बात करें इंतखाबात की तो सिंध हाई कोर्ट बार का इंतखाबी दंगल आज सजा हुआ है। 8,100 से ज़ायद वकला हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। पोलिंग का अमल शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। सदारती नशिस्त पर सरफराज मेतलो, हसीब जमाली और इरफान हसन मद मुकाबिल है। एहतशामुल्ला, अयाजुद्दीन, इमरान शमसी नायब सदर के लिए आमने सामने है, जबकि राहब लाखो, न्यास मोहम्मद और रक्षंदा वहीद नायब सदर के लिए उम्मीदवार हैं। इसी पर तफसीलात जानेंगे। मुमताज़ जमाली ने हमें ज्वाइन किया है। मुमताज़, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं, किसका पलड़ा भारी लग रहा है? देखिए जी, ये कहना कब वक्त होगा कि किसका पलड़ा भारी है। अलबत्ता सदारती नशिस्त पर मुकाबला तगड़ा है। बैरिस्टर सरफराज मेतलू और हसीब जमाली के दरमियान, और तमाम मुकला की ज़्यादातर नज़रें इसी नशिस्त पर हैं, चूँकि दोनों ही उम्मीदवार जो हैं वो ज़्यादा हामियों के साथ हैं, और दोनों ही उम्मीदवार सिंध हाई कोर्ट बार के पहले भी जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। इसलिए हसीब जमाली और सरफराज मेतलो का जो है कांटे का मुकाबला इस वक्त भी जारी है। शाम 6 बजे तक ये इंतखाबी अमल जारी रहेगा। पहले सुबह 8 से 9 से लेकर शाम 5 बजे तक का वक्त किया गया, लेकिन बायोमेट्रिक्स और वकला की बड़ी तादाद को नज़र में रखते हुए 1 घंटे की तोसी कर दी गई है। अब इंतखाबी अमल और वोटिंग का अमल जो है शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। मजमूई तौर पर 2 पोलिंग स्टेशन सिंध हाई कोर्ट में बनाए गए हैं, जिसमें एक ओल्ड एनेक्सी बिल्डिंग पर पोलिंग स्टेशन बनाया गया है, जबकि दूसरा पोलिंग स्टेशन न्यू बार रूम में बनाया गया है। और दोनों पोलिंग स्टेशन में मजमूई तौर पर 100 पोलिंग बूथ जो हैं वो कायम किए गए हैं, जहां पर 8,105 वकला अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। नायब सदर की नशिस्त पर 6 उम्मीदवार जो हैं वो मद्दे मुकाबिल हैं, जहां पर अपनी वो किस्मत आजमाएंगे। इसी तरह जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर 7 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। खाजिन की नशिस्त पर 3 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। खवातीन के लिए एक मखसूस नशिस्त जो है वो कायम की गई है, एडिशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी, वहाँ पर भी जो है 2 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। इसी तरह मेंबर मैनेजिंग कमेटी के लिए 25 उम्मीदवार जो हैं वो मद्दे मुकाबिल हैं। इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारी जो है सिंध बार काउंसिल के साबिक वाइस चेयरमैन और मेंबर सिंध बार काउंसिल जुल्फकार अली खान जलबानी दे रखे हैं, और साथ ही साथ इस वक्त वहाँ पर वकला की बड़ी तादाद मौजूद है। बाकी सिर्फ 3 घंटे जो है वो पोलिंग का वक्त ख़त्म होने में रह चुके हैं, तो इसलिए वकला की यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा टर्नओवर हो और ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट हो। पार्किंग की सहूलत भी जो है वकला को दी गई है, और सड़कों पर इस वक्त भी गाड़ियों की लंबी कतारें हैं, चूँकि वकला बड़ी तादाद में यहाँ पर आज अदालतों में आए हैं और अपना हक राय दही भी इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़े बड़े सीनियर वकला भी जहाँ पर आज यहाँ पर हक राय दही इस्तेमाल करने आए हैं। इस वक्त भी पोलिंग का अमल जो है जारी है, और इस वक्त भी लंबी कतारें जो हैं दोनों पोलिंग स्टेशन के बाहर लगी हुई हैं, जो कि शाम 6 बजे तक जारी रहेंगी। और आज ही इन तमाम जो नशिस्तों पर उम्मीदवार हैं उनके वोटों की गिनती होगी, और आज ही नताइज का ऐलान किया जाएगा। जी, पोलिंग का अमल शाम 6 बजे तक जारी रहेगा और उसके बाद नताइज का अमल शुरू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका मुमताज़ जमाली। इटालियन अमेरिगो वेस्पो शिप कराची के बंदरगाह पहुंच गई है। अतालवी शिप 7 से 8 दिसंबर तक कराची में लंगर अंदाज रहेगी। अतालवी सफ़ीर का यह कहना है कि इस शिप की पाकिस्तान आमद हमारे लिए एक एहसास की बात है। पाकिस्तान आमद का मकसद खैर सगाली और सकाफत को फ़रोग देना है। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे फ़रहान खान से। जी बिल्कुल, अतालवी भैरवी जहाज़ इस वक्त जो है कराची बंदरगाह पहुंच चुका है। वर्ल्ड टूर के ऊपर निकला ये जहाज़ 29वां पोर्ट जो है इसका पाकिस्तान कराची जो है वो मुकर्रर किया गया था, जो इस वक्त यहाँ पे 2 रोज़ के लिए लंगर अंदाज किया गया है। अतालवी सफ़ीर इस वक्त जो वो मालनीना हमारे हमरा मौजूद है। थैंक्स फॉर योर टाइम मालनीना। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ डू यू फील इन पाकिस्तान कराची एंड व्हाट विल यू से ऑन दिस डे? Well, it's a very welcoming and hospitable country. I've been here for 10 months, and I really find myself at home here. I've been to Karachi several times because we have welcomed the carrier strike group Cavour just 2 months ago. We've participated to ideas with many Italian companies, and now the beauty of our Italian Navy, Amerigo Vespucci, docking here in Karachi, a matter of great pride for us.
समथिंग अबाउट दिस शिप हिस्ट्री कि इस शिप की जो वो हिस्ट्री क्या है? So this ship was built in last century, at the beginning of the 20th century, and has been sailing so far. It was a twin ship with another one called Cristoforo Colombo. Cristoforo Colombo and Amerigo Vespucci are two great Italian navigators and discoverers. Amerigo Vespucci gave the name to a continent, the Americas, and we are proud that our ship still bears this testament of history, of the history of Italian Navy with it. इस वक्त जो अल्तालवी सफ़ीर मालिना हमारे हमरा मौजूद थे, जिन्होंने तफसील बताया कि इस टूर का मकसद ना सिर्फ बरादराना ताल्लुकात को जो वो फ़रोग़ देना है, बल्कि ये एक वर्ल्ड टूर के ऊपर ये शिप जो वो निकला था, जो इस वक्त कराची का जो वो मेहमान बना हुआ है। 2 रोज़ तक ये कराची पोर्ट के ऊपर लंगरअंदाज रहेगा। जी, मेयर कराची तारीखी विरसे की हिफाजत के लिए पुरअज़्म तारीखी इमारत के तरफ से तजावुज़ात के खात्मे का भी ऐलान। तामीर और तरक्की के काम मिलजुल कर अंजाम देने का फैसला। ट्रैफिक निज़ाम को मुनासिब करने की ज़रूरत पर जोर दिया। मुर्तज़ा वहाब का कमिश्नर कराची के एम्प्रेस मार्केट, जहांगीर पार्क, KMC डिस्पेंसरी का भी दौरा। फेयर हॉल, वाइल्ड लाइफ म्यूज़ियम और प्रेस क्लब के तरफ भी कामों का जायज़ा लिया गया है। मेयर कराची तारीखी विरसे की हिफाजत के लिए पुरअज़्म है। तारीखी इमारत के तरफ से तजावुज़ात के खात्मे का ऐलान किया। तामीर और तरक्की के काम मिलजुल कर अंजाम देने का भी फैसला किया। ट्रैफिक निज़ाम को मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत पर जोर दिया। मुर्तज़ा वहाब का कमिश्नर कराची के एम्प्रेस मार्केट, जहांगीर पार्क और KMC डिस्पेंसरी का यह दौरा है। फेयर हॉल, वाइल्ड लाइफ म्यूज़ियम और प्रेस क्लब के तरफ भी कामों का जायज़ा लिया। 13वीं सार्क कॉन्फ्रेंस दूसरे रोज़ भी जारी है। 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में नाक, कान और गले की बीमारियों के माहिरीन शरीक हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि इस तरह की कॉन्फ्रेंस से शोबे तिब में बेहतरी आएगी। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे इब्राहिम रिंद से। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद है कराची के मकामी होटल में, जहां पर 13वीं 3 रोज़ा सार्क ENT कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें दुनिया भर के मुख्तलिफ ENT सर्जन यहाँ पे शरीक हैं और मुख्तलिफ कंपनियों की जानिब से यहाँ पे स्टॉल भी लगाए गए हैं। और यहाँ पे बड़ी तादाद में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और जो खास तौर डॉक्टर हैं ENT के, वो इसमें शरीक हैं और अपनी अपनी हवाले से यहाँ पे कॉन्फ्रेंस भी की जा रही है। और नाक, कान, गले के अमराज से होने वाली रिसर्च पे भी बात की जा रही है। और दुनिया भर के यहाँ पे माहिर डॉक्टर यहाँ पे मौजूद है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन प्रेस एंड मीडिया कमेटी और ENT सर्जन डॉक्टर कैसर सजाद। उनसे बात करेंगे कि इस हवाले से क्या कहेंगे। सर बताइए कि दुनिया भर के कौन कौन से ममालिक से सर्जन आए हुए हैं, इस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है, कितनी रिसर्च पे बातचीत की जाएगी और क्या क्या हो रहा है? एक्चुअली ये सार्क कॉन्फ्रेंस है ENT की, और ये 13वीं है। और चूंकि ये सार्क कॉन्फ्रेंस है तो पूरे सार्क ममालिक में ये बारी बारी इसकी टर्न आती है। तो अभी हमारे पास ये 12 साल बाद पाकिस्तान में दोबारा आया है, और ये 2013 में हमारे पास यहाँ पे हुआ था। तो अब इसमें जो सार्क ममालिक हैं वो इसमें हिस्सा लेते हैं, जिसमें पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव है, अफगानिस्तान है, इस तरह के सारे ममालिक हैं। यहाँ पर भी अब तक अभी भी जो है 4-5 इंडिया से लोग आए हुए हैं, बहुत एक्सपर्ट लोग हैं, नेपाल के हैं, श्रीलंका से हैं और दूसरे ममालिक से हैं। इसके अलावा भी अमेरिका से, UK से, कनाडा से जो एक्सपर्ट्स हैं ENT के, वो आए हुए हैं। मकसद सिर्फ ये है, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट है, कि एक्सचेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस, यानी अपने तजुर्बे को यहाँ पे शो करते हैं। और जो बाहर के लोग इस वक्त काम कर रहे हैं, वो बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है, तो यहाँ सीखने को बहुत मिलता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया थे डॉक्टर कैसर सजाद, जो कि माहिर ENT सर्जन भी है। जिनका कहना था कि सार्क ममालिक के ENT सर्जन जो माहिर हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, अपनी रिसर्च भी पेश कर रहे हैं। और मुल्क भर में होने वाली रिसर्च के अलावा जो बीमारियां हैं उसकी रोकथाम और इस हवाले से इक़दाम के लिए भी तमाम तफसीली जो है बात की जाएगी। 3 रोज़ा इस कांग्रेस में तमाम माहिरीन जो है वो अपने अपने खिताबात भी करेंगे और अपनी रिसर्च भी पेश करेंगे, जिससे शोबा तिब में मज़ीद बेहतरी आएगी। जी, अल-खिदमत फाउंडेशन के ज़रिए तमाम मेडिकेशन एंड सेफ्टी कॉन्फ्रेंस 2024 का इनेकाद किया गया है। कॉन्फ्रेंस में मुल्क में मेडिकेशन सेफ्टी, शोबे तिब के मसाइल पर गुफ्तगू की जा रही है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे उसामा मलिक, माहिर अमराज खून डॉक्टर साकिब अंसारी के साथ मौजूद है। मज़ीद उन्हीं से जानेंगे।
कराची के मकामी होटल में अलखदमत के ज़ेर एहतमाम मेडिकेशन सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, जिसमें जो है तिब्बी माहिरीन और फार्मासिस्ट के हवाले से किस तरीके से लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं उस पर गुफ्तगू जारी है। इस वक्त भी कॉन्फ्रेंस जारी है। हमारे साथ इस वक्त माहिर अमराज खून डॉक्टर साकिब अंसारी साहब मौजूद हैं, इनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बताइए, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। सर बताइएगा कॉन्फ्रेंस के हवाले से क्या? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये इस कॉन्फ्रेंस में आज अलखदमत ने ये एक बहुत यूनिक ओकेजन है कि जो जमशेद साहब अलखदमत फार्मेसीज़ के डायरेक्टर उन्होंने अरेंज किया अलखदमत के तहत कि फार्मासिस्ट को क्लिनिकल कोऑर्डिनेशन में लाना और जो प्रिस्क्रिप्शन फ़ाइनल होता है वो फार्मासिस्ट की परमिशन से फ़ाइनल किया जाए ताकि डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन एरर से बचा जाए और फोकस होकर फार्मासिस्ट दवाइयों के आपस के इंट्रैक्शन को देते हुए और मरीज़ के लिए जो ज़्यादा बेनिफिशरी है उसके किडनी फंक्शन लिवर फंक्शन को देखते हुए दवा प्रिस्क्राइब करे, जो कि प्रैक्टिस है दुनिया के बेहतरीन और बड़े ममालिक। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा पाकिस्तान में कितनी मुश्किलात हैं, फार्मासिस्ट आपको फार्मेसी पे मिलता नहीं है और आप ये एक ये भी जिक्र किया था कि हर फार्मेसी खोलने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, उस पर क्या कहना? जी ये एक पूरे मुल्क का ही एक बहुत बड़ा अलमिया है, तो हम ये चाहते हैं कि सब चीज़ें ट्रांसपेरेंसी से हों और बहुत ही स्टैंडर्ड्स हों ताकि जो लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं ना जाएं। हम पाकिस्तान में अपने डॉक्टर्स को रोकना चाहते हैं। हमारे फार्मासिस्ट जो हैं वो एसेट हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, अमेरिका में फार्मेसीज चला रहे हैं और लीड कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला इस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में ये तमाम तब्दीलियाँ आएंगी और तमाम जो करप्शंस हैं उसके अगेंस्ट आज बहुत बातें हुई हैं। इंशाअल्लाह ताला तमाम चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी और हमारे फार्मासिस्ट पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान को सर्व करेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू। जी बिल्कुल, माहिर अमराज खून डॉक्टर साकिब अंसारी हमारे हमरा मौजूद थे और बता रहे थे कि हमें डॉक्टर्स को जो है वो पाकिस्तान में रोकना है और पाकिस्तान में जो फार्मेसी के लोग हैं ताकि लोगों की जानें बचाई जा सकें। जी मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब खेलों की सरगर्मियों को फ़रोग देने के लिए पेश हैं। कराची मेट्रोपॉलिटन कप का फाइनल आज लियारी किकरी ग्राउंड में मुनक़िद होगा। मलीर और बल्दिया टाउन की टीमें मदे मुकाबिल होंगी। हमारे नुमाइंदे शोएब मुख्तार सीनियर डायरेक्टर कल्चर एंड स्पोर्ट्स रसा अब्बास के साथ मौजूद हैं। शोएब बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची मेट्रोपॉलिटन कप का फाइनल जो है आज लियारी ककरी ग्राउंड में खेला जाएगा। मलीर टाउन और बल्दिया टाउन की टीमों के दरमियान जो है कांटे का मुकाबला है। गुज़िश्ता एक माह से ये टूर्नामेंट जो है वो जारी था। मुख्तलिफ ग्राउंड में मैचेस का भी जो है वो इनेकाद किया गया था। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर डायरेक्टर कल्चर एंड स्पोर्ट्स रजा अब्बास। ये बताइएगा आज जो है सनसनीखेज़ मुकाबले का फाइनल होने जा रहा है, तो जीतने वाली टीम को क्या देने जा रहे हैं? जी, जीतने वाली टीम को एक ट्रॉफ़ी है और ट्रॉफ़ी के साथ 10 लाख रुपए का जो है नक़द इनाम है। इसके अलावा रनर अप के लिए 5 लाख रुपए और जो थर्ड पोजीशन पे आएगा उसको लिए 2.5 लाख रुपए का इनाम। और आपको पता है ये सिंगल लीग बेसिस पे मुकाबले हुए हैं और 60 लीग के मैचेस हुए हैं। इसके जो कि 4 ग्राउंडों में बैक वक्त खेले जाते थे एक दिन में, और उसके बाद 4 क्वार्टर फाइनल, 2 सेमीफाइनल और आज थर्ड पोजीशन का और फाइनल का मैच है। और थर्ड पोजीशन का मैच ठीक 4 बजे किक ऑफ होना है और ठीक 7 बजे जो है वो फाइनल मैच होगा। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब का कंसीव किया हुआ ये फ़ुटबॉल टूर्नामेंट था और ये बहुत सक्सेसफुल रहा अल्हम्दुलिल्लाह। किसी किस्म की कोई जो है वो शिकायत नहीं आई। हमने रेफरी जो हैं फीफा से अप्रूव रेफरीज़ लिए, एक्सपर्टीज़ ली, ज्यूरी ली और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत एक शानदार है। और आज का जो फाइनल है वो यकीनन बेहतरीन होगा। उसके अलावा जो आज थर्ड पोजीशन का मैच है वो भी इस टूर्नामेंट की 2 मजबूत टीमों के दरमियान खेला जाएगा, यानी KMC और लियारी। जो दोनों टीमें सेमीफाइनल में हार गई, जो कि अनएक्सपेक्टेड रहा दोनों टीमों के लिए और शायकीन के लिए भी अनएक्सपेक्टेड था कि दोनों मजबूत तरीन टीमें थी जो दोनों सेमीफाइनल में हार गई। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि कराची मेट्रोपॉलिटन कप का इनेकाद मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर जो है वो किया गया था। इनका ये कहना है खेलों की सरगर्मियों को फ़रोग देने के लिए बल्दिया उज़्मा कराची का महकमा कल्चर एंड स्पोर्ट्स जो है आइंदा आने वाले दिनों में भी इक़दाम उठाएगा और इस तरह की सरगर्मियाँ जो है वो जारी व सारी रहेंगी। एक आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का तीसरा रोज़ आबोताब से जारी है। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आज तीसरा रोज़ है जो कि आबोताब से जारी है। आपको बराह रास्त ही मनासिर भी दिखा रहे हैं। माहौलियाती तब्दीली के मुतालिक डिशेस का एहतमाम भी किया गया है। फर्नीचर एक्सपो में पेशावर से आए आर्टिस्ट सैयद आबिद शाह गंदम की डंडियों को जोड़कर फनपारे तैयार करते हैं। उनकी फनपारे नुमाइश में शुरका की तवज्जो का मरकज़ बन गई। आर्टिस्ट के मुताबिक एशिया में ये फ़न सिर्फ 4 लोग ही जानते हैं। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे अयाज राना से। जी
बिल्कुल, जैसे कराची में फ़र्नीचर एक्सपो जारी है, वहाँ जहाँ फ़र्नीचर को और घर की तज़ीन और आइश के लिए जहाँ सामान मौजूद है, वहीं पर लोग एक आर्टिस्ट हमें मिले हैं जो अपने हाथ से गंदम की लकड़ी से जो है वो फ़नपारे बना रहे हैं और इसके ऊपर कैलीग्राफी भी की जा रही है। फ़नकार हैं, बड़ा अच्छा आर्ट है। सैयद आबिद अली शाह साहब से जान लेते हैं। आबिद, कौन सा फ़न कहलाता है ये और कब से कर रहे हो, कितने लोग इससे जो हैं और कितना मुश्किल है जो इससे मुंसलिक हैं इस काम? और ये गंदम कतन के इससे ये आर्ट बनाता हूँ जी, इसको बोलते हैं वीटरा आर्ट। और एशिया में इसका 4 कारीगर थे जी, बांग्लादेश, इंडियन में और बांग्लादेश पाकिस्तान में। अब चारों वो फौत हो चुके हैं जी। 200 साल पुराना काम है। इस वक्त एशिया में वाहिद आदमी ये काम कर रहा हूँ जी। तो एक ऐसी ये जो आप तस्वीर बना रहे हैं तो कितना टाइम दरकार होता है और लोग इसको कितना पसंद करते हैं? असल में इसमें एक पीस भी एक दिन भी बन सकते हैं, 2 पीस भी एक दिन में बनते हैं और एक पीस एक महीने में भी बनते हैं जी। तो ये आर्ट ऐसी आर्ट है कि गंदम के तिनके से बनाता हूँ, उसमें चेहरा दिखाना ये टाइम लगते हैं जी। हाँ। और ये जो कैलीग्राफी यानी कि जो आप कुरानी आयात लिखते हैं तो लोग ज़्यादा क्या पसंद कर रहे हैं? ज़्यादा खताती पसंद करते हैं पाकिस्तान में जी। ये जी गंदम की लकड़ी है जिसको ये बना रहे हैं। इनका कहना है कि पूरी एशिया के अंदर 4 कारीगर थे जिसमें से 3 जो है वफ़ात पा चुके हैं। अब ये वाहिद हैं जो इस आर्ट से मुंसलिक हैं और ये लोगों को पसंद आता है क्योंकि डिफरेंट अपनी नौयत का काम है। और इस तरह ये कराची एक्सपो सेंटर में अपना स्टॉल लिए बैठे हैं और लोग आ रहे हैं। बड़ी इसको पजराई मिल रही है, देख रहे हैं और लोग यहाँ से ख़रीदारी भी कर रहे हैं जी। उर्दू दुनिया भर में समझी और बोली जाती है और जापान में उर्दू पढ़ाने वाले प्रोफेसर इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। सिंध यूनिवर्सिटी के फारिगुल तहसील प्रोफेसर उर्दू कॉन्फ्रेंस में हमारे नुमाइंदा अक्सर शेख के साथ मौजूद हैं। बताइएगा अक्सर। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं आर्ट्स काउंसिल में और 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आज तीसरा रोज़ है। तो उर्दू की धूम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, उर्दू की धूम जापान में भी है। आज एक जापानी प्रोफेसर हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है मामिया, जो जापान में उर्दू पढ़ाते हैं। तो इनसे बात करते हैं। आप बताएं कि जापान में आप उर्दू पढ़ाते हैं, आपके कितने स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे? हर साल BA के लिए 15 स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास और उसके बाद MA फिर PhD का कोर्स भी होता है जी। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि जापान में एक दूसरी लैंग्वेज आप पढ़ाते हैं तो कैसा एक्सपीरियंस है, क्या फील होता है, मज़ा आता है? हाँ बिल्कुल मज़ा आता है, क्योंकि आजकल पाकिस्तान से भी बहुत लोग जापान आते हैं तो उनसे गुफ्तगू करने का मौका भी मिल जाता है और खाना खाने का मौका भी मिल जाता है और अच्छा लगता है। आप मुझे बताएं कि आपने उर्दू क्या सीखी, कैसे सीखी जापान में रहते हुए उर्दू सीखना? तो पहले मैं जापान में इसी जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ इसी यूनिवर्सिटी में मैंने भी पढ़ी है। तो उसके बाद पाकिस्तान आया 2 साल के लिए जामशोरो सिंध में, तो फिर वहीं सीखी है। तो कैसी लगती है आपको उर्दू पढ़ाने में भी, बोलते हुए भी मज़ा आता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उर्दू तो पाकिस्तान ही में नहीं, वो इंडिया में भी पूरी दुनिया में जो बोली जाती है, इसलिए मैं कहाँ जाऊँ वहीं जी होती है। ठीक है, जापानी प्रोफेसर हमारे साथ मौजूद थे जो अभी यहाँ पर सेशन भी करेंगे और हमें बताएंगे कि जापान में इनका कितना एक्सपीरियंस रहा है। इनको तो बहुत मज़ा आता है उर्दू बोलने में भी, उर्दू पढ़ाने में भी, क्योंकि उर्दू ऐसी ज़बान है जो हर कोई इजीली बोल भी लेता है और हर कोई इजीली समझ भी लेता है जी। आर्ट्स काउंसिल में 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का मेला जारी। आर्ट्स काउंसिल में स्टॉल्स पर सकाफती अशिया भी फरोख्त, अजरक, सिंधी टोपी, हाथ से तैयार पर्स, रिली भी शामिल है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारी नुमाइंदा अक्सर शाहिद से। मैं आर्ट्स काउंसिल में मौजूद हूँ और आर्ट्स काउंसिल में 17वीं आलमी कॉन्फ्रेंस की रौनकें बहाल हैं। इस वक्त मैं एक स्टॉल पर मौजूद हूँ और जहाँ आर्ट्स काउंसिल में जो है वो आलमी कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ सेशन मुनक़िद किए गए हैं, तो वहीं शहरियों की तवज्जो के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। इस वक्त मैं जिस स्टॉल पर मौजूद हूँ यहाँ सकाफती सामान मौजूद है, जिसमें पर्स भी मौजूद है, जैकेट भी मौजूद है और क्लच भी मौजूद है। मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पर हैं, जैकेट हैं, शॉल्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें यहाँ पे शहरियों के लिए लगाई गई हैं। कुछ ख़वातीन की, लड़कियों की टोली मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं, वो जानते हैं, सेल्फीज़ ले रही हैं और खुश हो रही हैं। ये बताओ, ख़रीदना भी है या सिर्फ पहन के पिक्चर बनवा रही हैं? अभी तो हम लोग सिर्फ पहन के पिक्चर्स बनवा रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। यहाँ पर आए हैं। तो कहाँ से आई हो? हम अपनी यूनिवर्सिटी के थ्रू आए हैं यहाँ पर, JSMU से। अच्छा ये बताओ, सेशन अब तक अटेंड किए हैं या सिर्फ जो है वो शॉपिंग के लिए यहाँ पर आई हो? नहीं, सेशन अटेंड करे हैं, उसके बाद हम यहाँ पर आए हैं अभी थोड़ा सा देखने के लिए।
बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे कि ये। अच्छा, अब तक कौन सा सेशन सबसे अच्छा लगा? हम लोग ने तो अभी गज़ल वाला करा था, तो अच्छा था वो भी। सेल्फीज पूरी हो गई? नहीं, अभी सेल्फीज तो पूरी नहीं हो सकती है, चाहे कुछ भी हो जाए। सेल्फीज पूरी नहीं हो सकती चाहे कुछ भी हो जाए। ये देख सकते हैं आप, लड़कियां अपने जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से आई हुई हैं और काफ़ी खुश दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे सेल्फीज बना रही हैं। शहर कराची के बासी जो है वो मुख्तलिफ सरगर्मियों में जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और आर्ट्स कौंसिल यकीनी तौर पर एक ऐसी चीज़ है जो शहरियों के सरगर्मियों को जो वो बढ़ाती है। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ रखी जाती हैं जिसमें कराची के बासी जो वो आते हैं और जो है वो हिस्सा लेते हैं। आज यहाँ पर थिएटर के हवाले से मुख्तलिफ सेशंस मुनक्किद किए गए हैं, तो वहीं स्टॉल्स पर भी आप देख रहे हैं खासा रश देखा जा रहा है और सेल्फीज़ का सिलसिला जो है वो यहाँ पर चल रहा है। तो यकीनी तौर पे जो लड़की ने बात की है कि सेल्फीज़ का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता, तो वो देखा जा रहा है कि सेल्फी का जो शौक़ होता है मोबाइल की मेमोरी फुल हो जाए पर तस्वीरों का जो शौक़ है वो ख़त्म नहीं होता है।